पाकिस्तान के खिलाफ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बदल दी है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। स्टार प्लेयर की टीम इंडिया में हो गई है एंट्री, तो सैमसन पर ले लिया गया है गंभीर फैसला। आखिरकार वो फैसला क्या है, सैमसन के ऊपर में क्या होने वाला है, ये सब कुछ आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम ने यूएई को जिस तरीके से 4 ओवर और 3 गेंदों में 60 रन बनाकर के पराजित किया और अपना नेट रन रेट ग्रुप ए में प्लस 10.4 के ऊपर ले जाकर के रख दिया है, जहां पर पहुंचना किसी के लिए भी आसान बात नहीं है। वहीं पर भारत के सामने इस मुकाबले में उतरने वाली टीम पाकिस्तान, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ी ताकतवर टीम मानती है, सो कॉल्ड ताकतवर टीम, उनकी टीम जब ओमान के खिलाफ खेलने उतरती है तो भी स्ट्रगल करती नजर आती है। हालांकि ठीक है, जीते वो जरूर, लेकिन अब भारत और पाकिस्तान का जब मुकाबला एक दूसरे के सामने होने वाला है, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद, दोनों ही देशों में जो फैंस हैं, पहली बात तो यह कि भारत के फैंस चाहते ही नहीं है कि मैच हो, लेकिन अब चूंकि सरकार ने भी इजाजत दे दी है, बीसीसीआई भी कह रहा है चलो मैच हो जाएगा, ऐसे में जो भारतीय फैंस हैं उनकी बस एक ही ख्वाहिश है कि मैच का तो बॉयकॉट हम करेंगे, लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तान को इस तरीके से पीटे कि भारत के लिए खुश होने का मौका मिले। और ऐसे में पाकिस्तान की हालत पस्त करने के लिए भारतीय टीम को अपनी एक अलग प्लेइंग 11 के साथ उतरने की क्या आवश्यकता है, यह बड़ा सवाल है। क्या भारतीय टीम इस मुकाबले के अंदर में कुछ परिवर्तन करने वाली है, यह भी बड़ा सवाल है। क्या भारत यूएई के खिलाफ जो मुकाबला जीता है उसमें क्या कोई चेंज करेगा या नहीं करेगा, या करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, और कैसे भारतीय टीम के कोच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे उन्होंने क्या कुछ कह दिया, जिसके बाद अब यह गुणागणित लगने लग गया है कि क्या सैमसन पर कोई बड़ा फैसला ले लिया गया है, और क्या बैटिंग ऑर्डर को लेकर के गौतम गंभीर ने भी कुछ अब नई चीज जो है वो शुरू कर दी है, जिसको शायद आज के मुकाबले में देखने को मिलेगा। आप लोग क्या सोचते हैं वो तो खैर आप लोग कमेंट बताइएगा कि आपकी बैटिंग ऑर्डर क्या होनी चाहिए, या टीम में कौन खिलाड़ी आना चाहिए जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कैसे टीम जो है बदल सकती है। दरअसल भारतीय टीम जब एशिया कप में खेलने के लिए मैदान पर उतरने से पहले जब वहां पर पहुंची थी प्रैक्टिस करने के लिए, तो जब टीम का सिलेक्शन हुआ था और जब टीम जा रही थी तो यह बात तय था कि शुभमन गिल अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे, संजू सैमसन को अपना जगह जो है गंवाना पड़ेगा। ऐसे में हुआ भी ये कि क्या संजू खेलेंगे, नंबर 3 पर खेलेंगे या नंबर 5 पर खेलेंगे, 6 पर खेलेंगे। और यह भी कहा गया कि अगर नंबर 5 6 पर, या फिर मैंने भी कहा कि नंबर 5 और 6 पर अगर खेलना है संजू सैमसन को, तो उससे बेहतर है कि वो ना ही खेलें, क्योंकि अगर वो खेलते हैं तो उससे बेहतर है कि वो 3 पर खेलें, या फिर जितेश शर्मा को खिला लीजिए जो नंबर 5 6 पर आकर के बड़ी हिटिंग कर सकते हैं, 7 नंबर पर आकर हिटिंग कर सकते हैं। आईपीएल में आरसीबी के लिए बहुत ही शानदार काम करे दिखाया उन्होंने, तो क्या उनकी जगह बनती थी। लेकिन जब यूएई के खिलाफ जब मुकाबला हुआ तो वहां पर भारतीय टीम के लिए नंबर 3 पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव आ गए, जिस सूर्य कुमार यादव ने अपने नंबर 3 की पोजीशन सेक्रीफाइस कर दी थी तिलक वर्मा के लिए। हालांकि नंबर 3 पर वो आए और नंबर 4 के पोजीशन पर अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा तैयार बैठे थे। मतलब ये था कि नंबर 5 पर कहीं जाकर संजू सैमसन टीम में जगह बनाते नजर आते, नंबर 5 पर जाकर उनकी जगह बनती हुई नजर आती। तो अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या फिर से संजू सैमसन नंबर 5 पर खेलेंगे, और अगर वो नंबर 5 पर या नंबर 6 पर खेलेंगे तो कितना इस्तेमाल उनका किया जा सकेगा। इसको लेकर के बात अब चलनी शुरू हो गई है। जब सवाल ये कोच से ही पूछा गया तो उन्होंने भी ये कहा कि संजू सैमसन ऐसे प्लेयर हैं जो किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, और यहीं पर वो जो बयान आता है वो दिखाता है गौतम गंभीर की सोच क्या है संजू को लेकर के, और किस तरीके से वो टीम को लेकर चलने वाले हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दरअसल हुआ यह है कि संजू सैमसन को लेकर के उन्होंने कहा कि देखिए वो कहीं पर ही बैटिंग कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि नंबर 3 और नंबर 4 ही उनको बल्लेबाजी कराया जाए या ओपनिंग करवाया जाए, वो नंबर 5 6 पर ही बैटिंग कर सकते हैं। और रही बात कि उन्होंने बैटिंग नहीं किया, उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं कर सकते हैं। तो अब ऐसे में गंभीर का क्या रोल आता है संजू सैमसन को लेकर के, जरा तब से उन्होंने ये बात कोशिश की है कि हर खिलाड़ी फ्लेक्सिबल रहे किसी पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए। ऐसे में चाहे वो सूर्या हो, चाहे वो तिलक हो, चाहे वो संजू हो, चाहे वो ओपनर बल्लेबाज हो, किसी की जगह फिक्स नहीं है कि कोई इसी जगह पर जाकर के खेलेगा। और फ्लेक्सिबिलिटी की बात इवन राहुल द्रविड़ के दौर से ही चली आ रही है। हाँ, ये और बात है कि उस समय फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर किसी और खिलाड़ी को टीम से धक्का दे दिया जाता था, लेकिन अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हो गया है कि कोई जरूरी नहीं कि आपने कोई जगह फिक्स कर ली हो नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 की। यानी जो कहीं ना कहीं सूरत हाल है वो ये कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ जरूरत पड़ा तो हो सकता है कि संजू सैमसन आपको नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते नजर आ जाएं, सूर्या एज यूजुअल अपने नंबर 4 पर आए, फिर 5 पे आपके तिलक आ जाएं, 6 पे हार्दिक आ जाएं।
अब ये तो टॉप 6 में बैटिंग ऑर्डर के चेंज की बात हो गई कि भाई ये बैटिंग ऑर्डर में चेंज किया जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल जो है निकल करके आया है, जहां पर सोशल मीडिया पर ये बातें होने लगी हैं कि शिवम दुबे ने जो विकेट्स निकाले, उसके बाद शिवम ब्रटली दुबे लोग कहने लगे हैं। अभी मजाकिया लहजे में कहा जा रहा है, लेकिन शिवम दुबे ने बॉलिंग उस दिन अच्छी की थी। फिर भी अगर देखा जाए तो क्या शिवम दुबे की जगह टीम में बनती है सिर्फ इसलिए कि वो आकर के स्पिनर्स को बड़ी हिटिंग कर सकते हैं? और अगर शिवम दुबे की स्पिन हिटिंग की जरूरत भारत को पड़ ही गई, तो इसका मतलब है कि भारत की जो है वो हालत जो है वो खराब है, भारत की या तो गेंदबाजी खराब हो गई है। तो ऐसे में अपनी बॉलिंग यूनिट को कितना मजबूत किया जा सकता है, उसका भी एक बड़ा सवाल है। और जो तमाम क्रिकेट फैंस आप और हमारे जैसे हैं, वो साफ तौर पर यही सवाल कर रहे हैं कि क्या भारतीय टीम के अंदर अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, क्या वो नहीं खेल सकता है? क्या हम अर्शदीप सिंह और बुमराह के जोड़ी के रूप में नहीं जा सकते हैं, जहां पर वो दो पेसर प्योर पेस बॉलर हो जाएंगे और हार्दिक पांड्या तीसरे पेसर की भूमिका निभाएंगे और बाकी 3 स्पिनर आपके पास में होंगे, जिससे होगा ये कि आपके 3 पेसर और 3 स्पिनर, उसमें अक्सर और हार्दिक मिलकर के 5वें बॉलर की भूमिका निभाएंगे और बाकी 4 बॉलर बिल्कुल परफेक्ट अपने 4-4 ओवर डालेंगे और ये चारों डाल सकते हैं, यानी कि बुमराह, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव। और कुलदीप यादव को देख करके पाकिस्तान की पतलून पहले से गीली हो रखी है कि भाई कुलदीप को खेलें कैसे दुबई में, वैसे भी रिकॉर्ड जो है काफी अच्छा रहा है कुलदीप यादव का, आज से नहीं पिछले 6-7 सालों से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो जो सोचना है वो सोच रहा है, लेकिन टीम इंडिया अपना फोकस साफ तौर पर बनाए हुए है और टॉस के वक्त पर यह पता चल जाएगा कि आखिरकार शिवम दुबे पर एक बार फिर से भरोसा जताया जा रहा है या फिर सिर्फ वो यूएई के खिलाफ मुकाबले के लिए ही शिवम दुबे टीम के अंदर में थे। क्योंकि अगर शिवम दुबे हैं, मतलब भारत अपनी बॉलिंग को छोड़ करके बल्लेबाजी स्ट्रॉन्ग कर रहा है और उम्मीद कर रहा है कि दुबे भी कुछ विकेट्स निकाल के दे दें, जैसा यूएई के खिलाफ उन्होंने किया था। क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ भी हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो प्लेइंग 11 है, अगर उसमें एक परिवर्तन होता है या यूं कहें 2 परिवर्तन, पहला परिवर्तन तो ये कि संजू सैमसन का बैटिंग ऑर्डर हो सकता है कि वो इस मुकाबले के अंदर नंबर 3 पर आ जाएं, अचानक से आपको देखने को मिल जाए। और दूसरा परिवर्तन तो ये हो सकता है कि अर्शदीप सिंह आ जाएं और शिवम दुबे की जगह पर, और नंबर 7 तक की बल्लेबाजी लेकर भारत जो है वो 5 प्रॉपर बॉलर के साथ जाएगा। ये भी एक ऑप्शन बन सकता है। या फिर भारत बिना चेंज के चला जाए। लेकिन सवाल वही है कि गौतम गंभीर की कोचिंग में आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई यही होने वाला है। तो आप लोगों को क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि हाँ, यहां पर जो है भारतीय टीम में कोई बदलाव होना चाहिए या हो सकता है? कमेंट करिएगा। आप इस मुकाबले को किस तरीके से देख रहे हैं, वो ही बताइए। मिलते हैं प्री मैच शो